बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से बड़ा फ़ैसला या बड़ा खेल और इस्लामाबाद में एहतजाज क्यों रोक दिया गया, और इसके अलावा आलमी सूरत हाल पर भी एक नज़र होगी। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की सूरत हाल पर नाज़रीन आज हम बात करेंगे, क्योंकि ऐसे फ़ैसले जिनसे सियासी हलकों में एक हलचल सी मची है कि इमरान खान के हवाले से क्या वाकई इमरान खान ने ख़ुद इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने का फ़ैसला किया है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। तो इस पर आज हम देखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये आ रहा है कि इमरान खान ने अपनी जमात पीटीआई को वाज़ेह हदायत दी है कि इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के एहतजाज की तैयारी ना की जाए। ये पैगाम उनके वकील सलमान सफदर के ज़रिए पहुंचाया गया है, जिसके बाद पार्टी के अंदर भी सवालात उठने लगे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान वाकई इमरान खान ने अपना फ़ैसला सुनाया है? ये क्या इमरान खान को असल हालात का अंदर मालूम है? फिर क्या पार्टी के अंदर किस किस्म का कंप्रोमाइज़ हो चुका है? ये भी अब एक सवाल है। और क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने अपना एक नया पंडोरा बक्स खोल के रख दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि फ़ैसला वक्ती हिकमत अमली हो सकता है ताकि दबाव को कम किया जाए, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा तबका ये समझ रहा है कि खान को साइड लाइन किया जा रहा है। और दूसरी राय जो है वो नज़र आ रही है। उसकी वजह जिस तरह पीटीआई की क़यादत खामोश बैठी है, इमरान खान जेल में सख्तियाँ झेल रहे हैं और इनकी तो ज़बान ऐसे है जैसे ज़बान बंदी कर दी गई है। तो ये तो बहरहाल सवालात उठ रहे हैं। तो ये बड़े खौफनाक किस्म के सवालात हैं। और एक पहलू ये भी मुमकिन है कि कानूनी दबाव की वजह से ये फ़ैसला लिया गया हो, कारकुनों को मुमकिन क्रैकडाउन से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया हो, या फिर पार्टी किसी बड़ी मूवमेंट की तैयारी कर रही है। क्योंकि सियासत में अक्सर नज़र आने वाले जो फ़ैसले होते हैं वो असल कहानी नहीं होते। लेकिन इस पर मैं आपको बताऊं कि इमरान खान जेल में शक्तियां काट रहे हैं और बाहर लीडरशिप का मायनी खेज कंप्रोमाइज़ होना जो है ना, खामोश होना, वो एक बहुत बड़ी लामत बन चुका है। आप देखें कि जिनका लीडर जेल में हो, शक्तियाँ काट रहा हो, तो मामला इस तरह के हो जाए तो ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है। क्योंकि इमरान खान इस टाइम पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा मकबूलियत रखते हैं। आप कोई भी सर्वे करा के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मकबूलियत है, किस तरह लोग चाहते हैं इमरान खान को। तो फिर पीटीआई की क़यादत कहती है कि हम पर तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया तनकीद ना करे तो क्या करे? आपकी ग्राउंड पर कोई वर्किंग ही नहीं है। एहतजाज को छोड़ें, आप तो मुलाकात को भी छोड़ें। आप तो इमरान खान की बिनाई के हवाले से भी बातचीत नहीं कर पाए। तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी क्या हो सकती है? और आपने बड़े अच्छे बच्चे बनकर हुकूमत की तारीफ़ें की। हुकूमत को जो है ये इस दौरान मुज़ाकरात के दौरान आपने कहा जनाब क्या वाह वाह बल्ले बल्ले, सब कुछ आपने किया। उसके जवाब में आपको क्या मिला? आपकी पार्टी को क्या रिलीफ मिला? आपके लीडर को क्या रिलीफ मिला? आप अच्छे बच्चे तो बन जाते हैं, लेकिन आपकी ये ज़बान बंदी के बाद आप देखें कि ना आप कोई अवामी इशू उठा रहे हैं, ना आप अवामी इशू पर सामने आ रहे हैं। महंगाई ताबड़तोड़ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर सवालिया निशान लग चुका है। एक शख्सियत है सिर्फ तहरीक इंसाफ में अभी तक जिस पर लोग जिसकी तरफ देख रहे हैं, वो है सेल अफरीदी। और सेल अफरीदी मुझे डर लग रहा है कि ये जिस तरह की क़यादत साथ जुड़ी पड़ी है इस टाइम, जो मेन क़यादत है जिन्होंने फ़ैसले करने हैं, ये कहीं सेल अफरीदी को भी ज़ीरो ना कर दें। तो ये बहुत बड़ा सेल अफरीदी का इम्तहान शुरू हो चुका है। लोग अब मज़ीद लॉलीपॉप लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो जंगी सूरत हाल है उसमें इसराइल का ट्रंप के ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के फ़ैसले की मुकम्मल हमायत का ऐलान। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपना ट्रंप ने जो है वो मुकम्मल नाकाबंदी का सोचा है, लेकिन ट्रंप को अब शदीद तनकीद का भी सामना है। पोप लियो के पर इन्होंने तनकीद की तो उन्होंने कहा ट्रंप इंतज़ामिया से खौफजदा नहीं, जंग के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। ठीक है। और अब इनको मज़ामत का सामना इस तरह करना पड़ा है कि ट्रंप का आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी का ऐलान और चीन ने खुलकर अमरीका की मुखालफत कर दी। तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। ये चीन का मैदान में आना चीन का तेल बंद करने के मुतरादिफ है, क्योंकि चीन सबसे ज़्यादा इस टाइम ईरान से तेल खरीद रहा है। चीन के सबसे ज़्यादा जहाज़ जो हैं वो वहाँ से गुजर रहे हैं। और फ्रांस ने भी ये कहा है कि आबनाए हरमुज़ को खोलने के लिए दोस्त मालिकों
پر مشتمل عالمی دفاعی مشن کا قیام ضروری ہو گیا ہے۔ تو اب معاملہ پھنس چکا ہے، اور یہ بھی خبریں دی جا رہی ہیں، امریکی اخبار یہ خبریں دے رہے ہیں کہ امریکہ ٹارگیٹڈ اٹیک بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی انہوں نے حرکت کی تو یاد رکھیں کہ معاملہ سارا بگڑ جائے گا، کیونکہ پاسداران انقلاب نے واضح طور پر کہا ہے ان کی کہ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خطے کی کوئی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ تو یعنی دنیا ایک مرتبہ پھر جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، صرف ٹرمپ کی جو ہے اسے کہہ لیں ہٹ درمی کہہ لیں یا اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کی وجہ سے یہ جو صورتحال ہے یہ بنی ہے، اور یہ صورتحال اگر خدا نہ خواستہ بگڑی تو یہ تیسری عالمی جنگ ہوگی اب، کیونکہ چائنا اور روس مسلسل جو ہے وہ میدان میں ہے۔ اب تو چائنا جو ان کا بیان نہیں آتا جلدی، وہ بھی انہوں نے بھی بیان دے دیا ہے کہ وہ ان کا جہاز اگر روکا گیا تو پھر نتائج جو ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے، تو اس کا لب لباب بھی یہی ہے۔ تو یہ بڑا المیہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور ٹرمپ کو انتظامیہ کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور کوئی بیچ والا رستہ نکال کر جو ہے نا وہ نکالیں۔ میں آپ کو CNN اردو میں بتاؤں گا کہ نیتن یاہو کا اور ان کا گٹھ جوڑ کیا ہے، وہ آپ CNN اردو پہ دیکھیں، اس پہ میں ساری ڈیٹیل دے رہا ہوں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔